20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे। क्या वहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? कहें तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर। दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं द मनमोजी। जिस तरीके से आप जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि शिवलिंग की प्राप्ति वहां पर हुई है। यह दावा भी जताया जा रहा है और जिस तरीके से यह कहा भी जा रहा है कि 17 तारीख को यह खुलासा हो जाएगा कि आखिर जो दावा किया गया था उसमें कितना सत्य है। लेकिन जिस तरीके से आप जानते हैं कि जहां पर लगातार AIM के प्रमुख की अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, वो हालांकि मुस्लिमों की हिमायत तो माने जाते हैं, लेकिन जहां पर देखा जाता है कि बार बार वो जिस तरीके से भड़काऊ बयान देते हैं, जहर उगलते हुए नजर आ जाते हैं, उसमें किसी तरीके का कोई भी संदेश अगर हम लोग कहें तो वो नहीं देखने को मिलता। क्योंकि अभी जिस तरीके से कहा गया कि शिवलिंग की प्राप्ति हुई है ज्ञानवापी में, वहीं पर वो तिलमिलाते हुए नजर आए, जहां पर वो एक बयान दे रहे हैं। बयान के अंदर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो तो आप सुनिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा कि जब मैं 18 से 19 साल का था तब मैंने देखा कि मेरे आंखों के सामने से बाबरी मस्जिद को छीना गया। वहीं पर अब ऐसा समय मैं ये होने नहीं दूंगा कि मेरे आंखों के सामने से 18 से 19 साल के जो युवा हैं उनके सामने से मस्जिद को तोड़ा जाए या फिर उनसे छीना जाए। इस तरीके के वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बयान में बहुत कुछ कहा है। हालांकि इसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। अब ये देखना तय होगा कि उन्होंने क्या कहा। वो भी ये कहते हुए नजर आ रही है कि सरकार को तो अब यही लगता है कि हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर अपना सिक्का चमकाया जाए। जहां पर मंदिर दिखता है, लगता है जहां पर मस्जिद होती है उनको ऐसा लगता है कि वहीं पर मंदिर भी है। इस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अब सिर्फ जो राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम तक तय होकर ही रह गई है, हिंदू मुस्लिम तक ही तय होकर रह गई है, और जो असल मुद्दे हैं उन पर बातचीत नहीं की जा रही है। जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बताया कि असदुद्दीन ओवैसी हालांकि कई सारे बयान देते हैं, हिमायत माने जाते हैं मुसलमानों के, लेकिन वहीं पर अगर देखें जिस तरीके से वो अपने भाषणों में कहते हैं वो भड़काऊ ही देखने को मिलते हैं और सुनने को मिलते हैं। अब उन्होंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि 18 से 19 साल में बाबरी मस्जिद को उन्होंने छीनता हुआ देखा। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि आप लोग प्रण लीजिए, ये दावा कीजिए कि अब कोई भी मस्जिद को छीनने नहीं देंगे या फिर टूटने नहीं देंगे। तो जिस तरीके से वो ऐलान कर रहे हैं कि आप प्रण लें, मुस्लिमों के मंच पर जाकर मसीहों के तरीके जिस तरीके से वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आप प्रण लें कि आप कोई भी मस्जिद अब जो भी होगी उसको टूटने नहीं देंगे या फिर छीनने नहीं देंगे। वो कहां तक तय करता है, क्योंकि एक तरफ वो खुद कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो इस वक्त की सरकार है वो कर रही है, लेकिन अगर मंचों पर खड़े होकर आप इस तरीके से मुस्लिम जो समुदाय है उसके लोगों को भड़का रहे हैं कि अगर कहीं से कोई अवशेष निकल रहे हैं या फिर सत्यता लाई जा रही है, लोगों के सामने सच्चाई निकलकर सामने आ रही है, तो आप फिर भी अपने हक के लिए लड़िए। यानी कि अगर मस्जिद है तो उसको मस्जिद वहीं पर रहने दीजिए, चाहे वो मंदिर ही वहां पर क्यों ना हो, लेकिन आप ये प्रण ले लीजिए कि नहीं वो मस्जिद ही है और उसको हम टूटने नहीं देंगे। यानी कि एक तरीके से अगर हम देखें तो जो उनके बयान का राज है पीछे का वो यही है कि अब मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी चुप्पी तोड़ें और सड़कों पर आ जाएं, और जिस तरीके से वो चाहते हैं कि अब भड़काऊ जो पना है वो जनता के अंदर देखा जाए। यानी कि हिंदू मुस्लिम का जिस तरीके से वो नारा लगा रहे हो, नौजवानों की बातें कर रहे हैं। आपने देखा कि शुरुआत में उन्होंने कहा कि अब मैं ये होने नहीं दूंगा कि 18 से 19 साल के जो नौजवान हैं वो ये नहीं देखेंगे कि किसी भी तरीके से जैसे बाबरी मस्जिद छीनी अब कोई मस्जिद छीनी जाए। तो इसका मतलब ये है कि अब वो 18 से 19 साल के युवाओं को ये जता रहे हैं कि आप ऐसा ना होने दें, आपसे कोई मस्जिद नहीं छीन पाए। इस वजह से ये बयान वो देते हुए नजर आए। इसके अलावा बयान में बहुत कुछ उन्होंने कहा, पहले आप वो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब मैं 20-21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर।
इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती हैं कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। देखिए, मुद्दा बेशक से काफी ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन बयानबाजों की जो पोटली है वो लगातार खुलती जा रही है, जो तिलमिलाहट है वो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन अब जिस तरीके से दावा ये किया गया था वहां पर कि जो अवशेष है जितनी मात्रा में है उससे कई ज्यादा वहां पर देखने को मिले, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी राजनीति खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहले उन्होंने हिमायत बरती कि 1991 का जो एक्ट है उसको देखकर सरकार को जो फैसला है वो लेना चाहिए। लेकिन इसी तरफ जानकारी के लिए आपको बताऊं कि हिंदू परिषद की तरफ से भी कई जो कोर्ट है सरकार से अपील की गई है कि जो 1991 के एक्ट की बात वो कर रहे हैं, हवाला जो वो दे रहे हैं उसमें भी किसी तरीके से बदलाव करना चाहिए या तो उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पर वो हिंदुओं का जो पक्ष है या फिर जो हिंदुओं का हक है उसको छीनने के लिए उस एक्ट को लाया गया था। मतलब उससे हिंदू जो है वो वंचित रह जाएंगे, क्योंकि 1991 का वो समय था और उस टाइम पर मुगलों का राज हुआ करता था। जिस तरीके से वो कानून उस टाइम पर मुस्लिमों को आघात नहीं पहुंचाता था, तो हिंदुओं की चुप्पी उस टाइम पर हो गई थी। अगर अब इस टाइम पर वर्तमान पर किसी भी तरीके से कोई खोज पड़ताल होती है और हिंदू से जुड़े अवशेष वहां पर आते हैं, तो इस एक्ट के तहत अगर वो हिंदू पक्ष आवाज उठाता है तो वो पूरी तरीके से कायम नहीं हो पाएगी, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन उस एक्ट की वजह से वहां पर नहीं हो सकता। इसीलिए वो आड़े आ रहा है। तो ये अपील उनकी तरफ से की गई है कोर्ट में कि जल्द से जल्द जो 91 का एक्ट है उसको हटा दिया जाए या फिर उसमें कोई ना कोई संशोधन लाया जाए, ताकि जो हिंदू पक्ष की तरफ से जिस भी तरीके से हक की और अधिकारों की बातें की जा रही हैं, खासकर पूजा स्थलों को लेकर, वो पूरी हो पाए। अब ओबीसी के बयान को लेकर जो भड़काऊ रणनीतियां उनकी देखी जाती हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे, या फिर किस तरीके से तय करते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो माहौल अभी बना हुआ है वो कितने लंबे समय तक बनने वाला है, या फिर क्या कुछ परिणाम जो है वो जल्दी निकल कर सामने आने वाले हैं या नहीं? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो जरूर बताइए।